मिस्टिक मून हीलिंग सेंटर। तो आज हम लोग सीखेंगे कि एज अ बिगिनर आप टैरो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। एज अ बिगिनर व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू लर्न द टैरो कार्ड्स। सो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे टैरो की हिस्ट्री से। तो ये टैरो कार्ड आया कहाँ से? टैरो कार्ड एक डिविनेशन टूल है जो पहले के ज़माने में, ये बहुत पहले से यूज़ होता आ रहा है, अभी ऐसा नहीं है कि अभी अभी यूज़ हो रहा है। ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत पहले से यूज़ होता आ रहा है और इसको बोलते हैं कि डिविनेशन टूल। नाउ व्हाट डू मीन बाय द डिविनेशन टूल? डिविनेशन टूल इज़ नथिंग बट जहाँ हम लोग डिवाइन से कनेक्ट करके हम लोगों को जो भी एडवाइस चाहिए होता है, हम कौन से सिचुएशन में क्या डिसीजन ले, तो वो हम लोग जान सकते हैं टैरो कार्ड के मदद से। सो जब भी आप टैरो रीड करना चाहते हो या फिर टैरो सीखना चाहते हो तो आपको पहले हिस्ट्री में जाना पड़ता है। व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ द टैरो कार्ड? कहाँ से आया ये कार्ड? सो पहले तो टैरो कार्ड यूज़ होते थे नॉर्मल प्लेइंग के लिए। ये तब के ज़माने में इंसान लोग नॉर्मल प्लेइंग कार्ड के हिसाब से यूज़ करते थे। और ये टैरो कार्ड में दो डिविज़न है, एक है मेजर आर्काना, एक है माइनर आर्काना। तो ये मेजर आर्काना पहले था, लेटर माइनर आर्काना एडिट किया गया है। ठीक है, मेजर आर्काना पहले था और माइनर आर्काना बाद में ऐड किया गया है, वो भी टैरोची बोल के एक कार्ड से। एक प्लेइंग कार्ड है, जैसे हम लोग पोकर खेलते हैं ना, वैसे पोकर की तरह टैरोची बोल के एक कार्ड था जहाँ से ये टैरो ऐड हुआ है। माइनर आर्काना, मेजर आर्काना। Now what is the difference between the major arcana and the minor arcana? मेजर आर्काना में जो कार्ड है वो डायरेक्ट आपको स्ट्रांगली ये बिलीव किया जाता है कि यूनिवर्स का डायरेक्ट मैसेज है और यूनिवर्स इज हैंडलिंग एवरीथिंग इन योर लाइफ। मेजर आर्काना बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्ड है। ये तभी रीडिंग में आता है जब यूनिवर्स आपको पक्का कोई साइन देने वाला होता है और यूनिवर्स इज हैंडलिंग योर सिचुएशन। और माइनर आर्काना इस पर नॉर्मल गाइडेंस के लिए आता है। तो अगर हम लोग टैरो सीखना चाहते हैं और टैरो को लर्न करना चाहते हैं, पहले तो टैरो लर्न करना इज़ ईजी। अगर आप एक बार सीख जाओगे तो आप खुद ही ये यूज़ कर सकते हो। आपको कोई टैरो रीडर के पास भी नहीं जाना होगा, आपको पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा, इसलिए बेटर है आप खुद ही सीख लो। और सेकंड थिंग है, टैरो की मदद से आप दूसरा आपका फैमिली मेम्बर भी जो है उन लोगों को भी हेल्प कर सकते हो। नाउ अगर आप लोगों को टैरो टैरो कार्ड सीखने के लिए पहले तो एक टैरो डेक चाहिए। तो बहुत सारा डेक मार्केट में अभी अवेलेबल है, लाइक बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस का अवेलेबल है, पर मैं रिकमेंड करूँगी बिगिनर्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे अच्छा है राइडर वेट टैरो डेक। ठीक है, राइडर वेट टैरो डेक ये सबसे अच्छा है और बहुत बिगिनर फ्रेंडली भी है और यही रियल टैरो कार्ड है। वैसे तो टॉथ का कार्ड भी आता है और वेरी डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स आते हैं। सो वंस यू बाय दिस टैरो कार्ड, हाउ यू नीड टू हैंडल दिस टैरो कार्ड? ये एक टूल है, ये तो कोई दूसरा उल्टा पुल्टा सामान नहीं है कि कैसे भी हैंडल कर ले। इसको बहुत ही रिस्पेक्टफुली हैंडल करना पड़ता है क्योंकि इससे आप डिवाइन से कनेक्ट होते हो। तो ये है नॉर्मल राइडर वेट टैरो कार्ड। अगर आप ऑनलाइन से ऑर्डर कर रहे हो तो राइडर वेट टैरो कार्ड इज द बेस्ट फॉर यू। Later you can go on to different decks when you will learn this for once this rider deck, then other decks also will be easy for you. So पहले टैरो कार्ड खरीदने के बाद आप लोग क्या कर सकते हो? Once you are receiving the tarot card, you can cover it, एक बॉक्स में आता है with a tool book. ओके, टैरो के साथ एक नॉर्मल बुक भी आएगा जहाँ पे सब कुछ आपका मीनिंग क्या है, उसके बाद कौन सा रीडिंग में क्या क्या मीनिंग निकल के आता है, आप राइट डाउन वर्ड, ये सब आएगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आएगा वो बुक पे। अब वो बुक भी बहुत अच्छा है, वो बुक से भी आप लोग फॉलो ऑब्वियसली कर सकते हो। द थिंग इज़, टैरो रीडिंग में जब भी आप टैरो रीड करते हो तो कभी भी बुक में जो लिखा है उसको मेमोराइज करने का कोशिश मत करो। इज़ द फर्स्ट थिंग।
जो भी बुक में लिखा है वो उसको मेमोराइज करने का कोशिश कभी भी मत करना। हाँ, यू नीड टू नो द सिम्बल्स, यू नीड टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट सिम्बल्स, बट ज़्यादा से ज़्यादा आप टैरो का मीनिंग आता है इंट्यूशन से। आप कार्ड देख के, सपोज एक कार्ड आया है, सो वो कार्ड से आप आपका फाइनेंशियल कंडीशन भी बोल सकते हो, अभी मैरिज का सिचुएशन भी बोल सकते हो, अगर कोई नौकरी या फिर करियर रिलेटेड सिचुएशन है वो भी आपको बताना है। पर बुक में तो एक ही मीनिंग लिखा रहेगा, राइट? सो यू हैव टू यूज योर इंट्यूशन. So when you are receiving this tarot card, you need to make one. You can use any like box, or you can use any kind of like cloth to just cover it. Okay, बट रखना है बहुत रिस्पेक्टफुली से, ठीक है, अलग से, सेपरेट से. सो नाउ वंस यू आर गेटिंग टैरो कार्ड, यू नीड टू डू द मेडिटेशन विद द टैरो डेक. ऐसे टैरो डेक को होल्ड करना है हाथ में होल्ड करके, आँख बंद करके ये टैरो कार्ड से कनेक्ट करना है. हाउ टू कनेक्ट? नाउ आप जब ये मेडिटेशन करोगे अपने टैरो डेक से, तब आप देखना कि यू आर कनेक्टिंग विद टैरो डेक. इमेजिन करना एक वायलेट कलर का लाइट और पर्पल कलर का लाइट जो आपके थर्ड आई से निकल के ये कार्ड में जा रही है. यू जस्ट नीड टू क्लोज योर आइज, होल्ड दिस कार्ड इन योर हैंड, देन you need to imagine that a purple light is going into the tarot deck, and the purple light is covering this tarot deck. So like this, first 1 or 2 days you just need to connect. After your meditation, you just need to see your deck, what are the cards are there, how many numbers are there, what is their scenario. Okay, आपको एक कार्ड होल्ड करना है, देखना है वो कार्ड में ये इंसान क्या कर रहा है. अभी ये कार्ड में नॉर्मली आप देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको, एक इंसान बैठा है, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, राइट, और उसने हार्ड वर्क कर करके ये सारा पैसा जमा किया है. सो इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन. सो आपको हर एक टैरो कार्ड को देखना है और उसमें क्या सिंबल्स है आपको अच्छे से देखना है. जैसे इधर पे देखिए, इधर वो घर छोड़ के अकेले में आके खुद हार्ड वर्किंग कर रहा है, राइट. सो दिस आर द थिंग्स यू नीड टू सी फॉर ईच एंड एवरी कार्ड. सो आफ्टर सीइंग दैट कार्ड, हाँ पहले तो समझ में नहीं आएगा, हर कार्ड तो ऑब्वियसली पहले समझ में नहीं आएगा, पर आफ्टर रिसीविंग योर टैरो डेक यू नीड टू डू दिस थिंग्स. ओके, अभी टैरो डेक जो हमेशा आपको डिवाइन मैसेज देगा, आपके लिए काम करेगा, उसको भी तो थोड़ा अच्छे से रखना है ना. तो दिस टैरो डेक, never forget that this tarot deck is having the angel spirit or the spirit of this like image. Okay, don't think the spirit मतलब भूत है, नहीं, भूत नहीं है, ठीक है, भूत नहीं है. क्या है कि हम लोग जब भी कुछ बनाते हैं या फिर ड्रॉ करते हैं या फिर कुछ भी बनाए तो उसका एनर्जी उधर पे रहता है. सो भी ये टैरो डेक बहुत साल से यूज़ हो रहा है, राइट, बहुत इंसान इसे यूज़ कर रहा है, तो इसकी एक अलग एनर्जी है जिसको हम लोग को रिस्पेक्ट करना है. ऐसा नहीं है कि खोल के कहीं पे भी रख दो या फिर धूल पड़ जाए इस पे करो, नहीं, हम लोग को बहुत अच्छे से प्रॉपरली क्लीन करके इसको रखना है. द सेकेंड थिंग इज, जब भी आप टैरो रीडिंग करते हो, पहले तो मैं रूल्स बोल दूँगी. जब भी आप टैरो रीडिंग करते हो तो आप यू मेक श्योर दैट आफ्टर like 3-4 readings or after the continuous use you need to do the cleansing. Okay, cleansing is very important क्योंकि हम लोग जो इंसान के लिए ये टैरो रीड कर रहे हैं वो उसका एनर्जी ये टैरो डेक में बैठ जाता है, क्योंकि हम वो इंसान से कनेक्ट करके उसको जो भी जानना होता है उसको एडवाइस देते हैं, तो वो इंसान की एनर्जी भी कहीं ना कहीं आती है ये टैरो डेक में. तो आपको क्या करना है, ये टैरो डेक को अच्छे से स्मूथ क्लेंजिंग करना है. अभी क्लेंजिंग बहुत तरीके से कर सकते हैं, अभी 2 तरीका मैं आपको बताती हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बर्न एनी काइंड ऑफ इंसेंस, धूप, अगरबत्ती, कुछ भी, पर अच्छा क्वालिटी का ले लो, थोड़ा कुछ भी, थोड़ा इंसेंस बर्न करके इंसेंस के ऊपर से
ऐसे टैरो कार्ड को क्लेंस करो, ठीक है। इंसेंस के ऊपर से अच्छे से टैरो डेक को ऐसे करके क्लेंस करो। वो इंसेंस से क्लेंस करने के बाद आपका टैरो डेक क्लेंस हो जाता है। आपको जब तक सही लगे आप तब तक करो। अब चाहे तो 1 मिनट में, अगर आपको लग रहा है आपका टैरो डेक क्लीन हो जा रहा है तो फाइन। अगर आपको लग रहा है नहीं मेरे को 5 मिनट चाहिए तो दैट ऑल्सो फाइन। आपको जैसा लगे, आपको जैसा ठीक लगे। सेकेंड मेथड जो भी है, सेकेंड मेथड है आपको, अगर अगर सामने अगर कोई भी इंसेंस नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे फिर से टैरो डेक को होल्ड करके आपको देखना है कि आपके थर्ड आई से एक वाइट लाइट निकल के ये टैरो डेक को क्लींस कर रही है, ठीक है। सॉरी, आई थिंक बहुत साउंड आ रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। नाउ यू विल सी आपको क्या करना है। आप देखेंगे कि आपका थर्ड आई से एक वाइट लाइट निकल के टैरो डेक पे आ रहा है, जो अच्छे से इसको क्लेंस कर रहा है, ओके। एंड ये टैरो डेक इज टोटली अंडर वाइट लाइट। वो भी आपको जितना तक ठीक लगे, आप चाहे तो 2 मिनट तक कर सकते हो, आप चाहे तो 5 मिनट या फिर 10 मिनट, जितना आपको सही लगे, जब तक आपको नहीं लगे कि मेरा टैरो डेक क्लींस हो गया। और ये क्लींस फ्रिक्वेंटली करना है। अगर इफ़ यू आर like a tarot reader, or if you are continuously reading it, you need to cleanse the energy of your tarot card. So we tarot रखने के लिए भी आप एक ऑल्टर बना सकते हैं, ठीक है। टैरो डेक रखने के लिए भी आप एक ऑल्टर बना सकते हैं। कैसे बनाना है, आप कोई भी बॉक्स ले लो, कार्डबोर्ड का बॉक्स, बट प्लीज़ डोंट टेक एनी काइंड ऑफ शू बॉक्स, ओके, बट डोंट टेक एनी काइंड ऑफ शू बॉक्स। You just need to keep one table, वुडन टेबल के ऊपर आप आपका जो भी टैरो डेक है रख सकते हैं। एक कैंडल रख दो, एक इंसेंस रख दो, ठीक है। और टैरो के साथ जो भी बुक आता है वो रख दो, या फिर बॉक्स के अंदर भी रख सकते हो, या फिर आप उसके साथ टैरो डेक के साथ आप जिस पे भी ट्रस्ट करते हो, लाइक जो भी भगवान से आप कनेक्ट करते हो, वो भगवान का भी आप एक मूर्ति या फिर स्टैचू कुछ भी रख सकते हो टैरो वॉल्टर में। तो क्या क्या रखना है, एक तो ये एक टेबल लेना है। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है टेबल लेना, या फिर आपके लिए पॉसिबल नहीं है, घर में बहुत इंसान है, देखेंगे लोग, या फिर कुछ उधर पे उधर उधर करेंगे सामान, तो इट्स फाइन, यू कैन टेक वन एनी काइंड ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स और वुडन बॉक्स, जो भी मिले आपको, बट डोंट टेक एनी काइंड ऑफ प्लास्टिक, that is not good for as a energy wise. You can take any kind of cardboard or wooden box. उसके अंदर अच्छे से एक कपड़ा बिछाओ, एनी काइंड ऑफ टावल जैसा, या फिर कोई भी सिल्क मटेरियल का कोई भी कपड़ा बिठाओ। बेस्ट है इफ़ यू आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ ब्राइट कलर्स, ओके, इट विल बी गुड इफ़ यू आर टेकिंग ब्राइट कलर्स। तो उस कपड़े के ऊपर आपका टैरो डेक, एक इंसेंस होल्डर रखो, एक छोटा सा टी लाइट कैंडल रख दो, और कहीं पे भी लाइक जो भी आप भगवान पे मानते हो उसका स्टैचू रख दो, ठीक। तो ऐसे करके आपको बनाना है पहले टैरो ऑल्टर। सो वी विल रिवाइज, हाँ, व्हाट आर द थिंग्स यू नीड फर्स्ट। if you are just starting your tarot reading as a beginner, what are the things you keep in your mind? Once you will get your tarot deck, जब आपको आपका टैरो डेक मिलेगा, उसको अच्छे से पहले एक बार क्लेंस करो, इंसेंस से या फिर मेडिटेशन से उसको क्लेंस करो। उसके बाद आप उसके लिए एक ऑल्टर बनाओ। ऑल्टर कोई भी कार्डबोर्ड का बॉक्स, कोई भी टेबल पे ऐसा ऑल्टर बॉक्स बनाओ। ऑल्टर बॉक्स बनाने के बाद आप मेडिटेशन में बैठो टैरो डेक के साथ, ठीक है। टैरो डेक के बाद मेडिटेशन में बैठने से उसका एक एक कार्ड देखो, उसका सिंबल्स देखो, कौन सा पिक्चर है उधर पे, उससे कनेक्ट करो, उसको ऐसे ऑब्जर्व करो। एक कार्ड पकड़ो, कार्ड में क्या क्या सामान है, क्या है, इंसान क्या कर रहा है, कहाँ पे है, उसका लाइक स्काई का कलर क्या है, वो कहाँ पे बैठा है, क्या काम कर रहा है, एवरीथिंग यू जस्ट नोट इट डाउन, राइट। सो उसके बाद कनेक्ट करने के बाद देन we will go for the major arcana or
minor arcana. Agar it will come as a part wise. First we will cover the major arcana cards, then we will cover the minor arcana cards. ठीक है, तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो था. अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है या फिर आपको अच्छी लगी है, प्लीज़ सब्सक्राइब and I will make sure that this video part 1 और part wise में ऐसा है. ठीक है, thank you for watching.